नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्बिट न्यूज खबर पटना से है। पटना में आज भारतीय मित्र पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता रखी गई। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि इस देश में मुसलमानों को किसी भी पार्टी के टिकट की आवश्यकता नहीं है देने की। यह देशभक्त है या नहीं, मुसलमान देशभक्त हैं, इसकी कई प्रमाण देश के अंदर उपस्थित है। जैसे आज भारत एक शक्तिशाली मुल्क है, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बदौलत है, क्योंकि परमाणु उन्हीं की देन है। आज लाल किला देख लीजिए, भारत की एक धरोहर है, ताजमहल देख लीजिए। आजादी की लड़ाई में कम योगदान नहीं है मुसलमानों का, उसका जीता जागता प्रमाण है इंडिया गेट पर लगी, वह शहीदों के नाम की अंकित है। वहाँ अब जो यह RSS के लोग देश के चौथे स्तंभ कहलाने वाले मीडिया मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पता चलता है कि इस चौथे स्तंभ का क्रम अपने देश में प्रेम नहीं है, वह RSS की गुलामी करने में लगे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया और मौजूदा केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आज का प्रेस वार्ता बुलाने का मेन उद्देश्य है मेरा कि सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान, जिन्होंने जामिया के प्रति जो अपशब्द का प्रयोग किया है, इसकी भारतीय मित्र पार्टी घोर निंदा करती है। और ऐसे न्यूज चैनलों को चाहिए सरकार को बंद कर देना। वैसे तो ये सरकार कभी भी बंद नहीं कराएगी, लेकिन फिर भी हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है, सच बोलना हमारा काम है। और न्यूज चैनलों का भी यही काम है कि देश की जनता को सच्चाई बताए। लेकिन सुरेश चौहान जैसे पत्रकार कहे तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, देश की अमन शांति को भंग करने में तुले हुए हैं, ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। अंडम स्वामी को देखिए, अर्नम स्वामी को, वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है, वो भी नफरत फैलाता है। न्यूज 18 के एंकर नफरत फैलाते हैं, जी न्यूज के सुधीर चौधरी नफरत फैलाते हैं। तो ये नफरत भरी जो न्यूज चैनल है, इसका मैं तो कहता हूं देश की जनता को बहिष्कार करना चाहिए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रहा है, हाई कोर्ट बैन लगा रहा है। तो शर्म से डूब मरो ऐसे पत्रकारों कि आपको इस योग नहीं समझ रहा कि आपके चैनल को, आपके शो को चलने देना चाहता है। ऐसी आप डिबेट क्यों कराते हो? उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी इस देश के अंदर साजिश चल रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं आप लोग से कि मुसलमान देशभक्त हैं। इसका किसी को सर्टिफिकेट देने की ना ही सरकार को जरूरत है, ना ही किसी देश की जनता को उनसे सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मुसलमान देशभक्त है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज यदि दुनिया में भारत सर ऊंचा करके चलता है तो वो मुसलमानों की देन है, अब्दुल कलाम की देन है, जो देश के अंदर परमाणु बम जैसा चीज भारत को एक शक्तिशाली मुल्क में शामिल किया। आप लाल किला देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए। बोले RSS वालों, क्या चीज आपने बनाया है इस देश के लिए? एक नफरत के अलावा आपने इस देश को कुछ नहीं दिया है। कुछ जाति विशेष का आपका संगठन है और इसके ऊपर चाहते हैं कि मैं भारत के ऊपर राज करूं। वो दिन लग गए, सपना ना देखे ऐसा कोई। मैं हर RSS के और भारतीय जनता पार्टी के जो सनकी मिजाज के लोग हैं उनको कहना चाहता हूं, जो नफरत की भरी राजनीति करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि समय रहते सावधान हो जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि देश की जनता जब जागे तो आपको भागने का, छुपने का देश के अंदर कहीं जगह ना मिले। अभी भी समय है, समय रहते संभल जाओ और देश के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो और सभी वर्ग के लिए सोचो। सरकार का यही काम है। सरकार का ये काम नहीं है
हिंदू मुसलमान करना सरकार का यह काम नहीं है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके जनता को गुमराह करना सरकार का यह काम नहीं है। अरे शर्म से डूब मरो ऐसी सरकार जो 73 साल 74 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनी है, नेपाल जैसा देश भी हमें आंख दिखाता तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 56 इंच सीना कहने से नहीं हो जाता किसी का 56 इंच सीना, काम करने से 56 इंच का सीना दिखता है लोगों को। तो मोदी का तो मैं कहता हूं सूत में भी नहीं है उनका सीना। बातें जितनी कर ले फालतू की बकवास, उससे देश समाज नहीं चलता।